हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब अफराद में पाए जाने वाली आम आदत। ज़िंदगी में कामयाबी अक्सर पुरअसरार लगती है। कुछ अफराद सब कुछ हासिल कर लेते हैं और दीगर पीछे रह जाते हैं। यकीनन किस्मत और जीन्स ज़िंदगी की कामयाबी में अहम किरदार अदा करते हैं, मगर आपके अपने रवैये भी ज़्यादा कामयाबी को ज़्यादा यकीनी बनाते हैं। अगर तो आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो ऐसे अफराद का जायज़ा लें जो इस मकसद में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। यहाँ हमने अपनी मेहनत के बलबूते पर अरबपति बनने वाले अफराद की आदत का जिक्र किया है, जिनको जानकर आपको अंदाज़ा होगा कि कामयाबी के लिए ज़िंदगी में धमाकाखेज़ तब्दीलियों की ज़रूरत नहीं होती। बस चंद मामूली चीज़ों को अपनाकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाने से भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो जी शुरू करते हैं। ख़ुद कलामी से ना घबराएं। क्या आपको मालूम है कि ख़ुद कलामी करने वाले अफराद अक्सर बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं? कम अज़ कम साइंस का तो यही मानना है। दर हकीकत मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऊँची आवाज़ में दोहराना दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है, जिससे लोगों को मुख्तलिफ़ कामों में महारत बढ़ाने में मदद मिलती है। फिर आते हैं जी मराकबे की तरफ। साइंस का कहना है कि मराकबे के मुतअद्दिद ज़हनी और जिस्मानी तबई फ़वाइद हासिल होते हैं, जैसे याददाश्त में बेहतरी से लेकर जिस्मानी दिफाई निज़ाम में इजाफे तक। ट्विटर के चीफ एग्जेक्टिव जैक डोर से लेकर अमरीकी मीडिया की अरबपति खातून ओपरा विन्फ्रे तक सब रोज़ाना मुराकबे की मशक करते हैं और इसे अपनी कामयाबी के लिए एक अहम ज़रिया मानते हैं। फिर आते हैं जी जज्बात की तरफ। यकीनन कामयाब अफराद भी आम लोगों की तरह जज्बाती होते हैं, मगर वो जज्बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। ज़हनी तौर पर मजबूत अफराद आगाह होते हैं कि किस तरह अपने ख़यालात और रवैयों से वो जज्बात पर असरअंदाज हो सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। फिर आते हैं मुताले की तरफ। दुनिया के बेशतर कामयाब तरीन अफराद मुताले के शौकीन होते हैं। जैसे मार्क ज़ुकरबर्ग ने 2015 का साल किताबों के लिए वक्फ किया। बिल गेट्स की ये मोहब्बत तो बचपन से ही है और ऐसे ही मुतअद्दिद नाम इस फहरिस्त का हिस्सा हैं। फिर आ जाते हैं जी ख्वाबों की तरफ। एप्पल के शरीक बानी स्टीव जॉब्स ने एक मौका पर कहा था कि जिस मकसद से आपको मोहब्बत है आप इसे हासिल कर लेते हैं, मगर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपको मकसद तलाश नहीं कर पाते तो इसे दरियाफ्त करने की कोशिश करें और ख़ुद को रोकें नहीं। दीगर माहिरीन भी कहते हैं कि कोई भी शख्स ज़िंदगी में उस सूरत में कामयाब नहीं हो सकता अगर वो उस काम से जुड़े रहे जो काम पसंद ना करता हो। फिर आते हैं जी अपने ख़यालात वाज़े तौर पर दूसरों तक पहुंचाने पर। दर हकीकत ज़िंदगी में कामयाब अफराद दूसरों से बहुत जल्द घुलने मिलने वाले और बात करना जानते हैं और इसे बेहतर बनाने पर मुसलसल काम भी करते हैं, मगर हर कोई अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकता है, जिसके लिए किसी से भी मदद ली जा सकती है। फिर आते हैं अपनी मामूलाती ज़िंदगी पर। इंतहाई कामयाब अफराद की एक मुश्तरक आदत एक मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। ऐसे अफराद का कहना है कि चाहे हम कहीं भी हों, घर पर, होटल पर, दफ्तर में, हम अपने लगे बंधे मामूलात तक महदूद रहते हैं। अब आते हैं जी नज़्म व ज़ब्त पर। डिसिप्लिन या नज़्म व ज़ब्त खुद पर कंट्रोल करने से हासिल होता है और इसका मतलब है कि लोगों को अपनी मनफी चीज़ों पर ज़्यादा कंट्रोल करना होता है। अगर इंसान अपनी ज़ात को ही फतह नहीं कर सकता, वो दुनिया में क्या करेगा? ज़िंदगी में कामयाबी के लिए आसान बुनियादी फार्मूला है कि बचत ज़्यादा, खर्चा कम, मगर कम खर्चा करने के लिए डिसिप्लिन की ही ज़रूरत होती है। फिर आते हैं जी अपने लिए तन्हा वक्त निकालने पर। यकीनन आपको तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करने में मदद फराहम करती है और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तन्हाई होती है और इसके नतीजे में तख्लीकी और दीगर सलाहियतों को भी तक़वियत मिलती है। तो कोशिश करें कि अपने एक शेड्यूल के हिसाब से जो भी आपको सूट करता हो, तो उस शेड्यूल के हिसाब से आप कोई ऐसा वक्त तय करें कि जिसमें आप बिल्कुल
चंद मिनटों के लिए, घंटों के लिए आप तन्हा रह सकें। अब आते हैं जी मजबूत क़ुव्वत फ़ैसला की तरफ। कामयाबी की मनाजिल तय करने वाले सैकड़ों अफराद का तज्ज़िया करने से मालूम होता है कि इन सब में एक आदत मुश्तरक होती है, और वो है फ़ैसला करने से हिचकिचाते नहीं। जैसे कहा जाता है कि गलत फ़ैसला करना कोई फ़ैसला ना करने से बहरहाल बेहतर होता है। फिर आते हैं जी काम अधूरा ना छोड़ने पर। बेशतर अफराद आगाज़ तो अच्छा करते हैं मगर इख्तिताम करने से में नाकाम रहते हैं। लोग शिकस्त के इब्तदाई आसार देखकर हिम्मत हार देने के आदी होते हैं। तो कभी इस वक्त तक ना रुकें जब तक आपका मकसद पूरा ना हो जाए। बेशतर कामयाब अफराद में अपनी नाकामियों का सामना करने और इन पर काबू पाने की सलाहियत होती है। फिर आते हैं जी अपना ख्याल रखने पर। कोई भी शख्स कामयाबी से लुत्फ़ अंदोज़ अच्छी तरह तब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी सेहत अच्छी ना हो। सेहत के बगैर नामुमकिन है। अगर आप ज़्यादा खाने, मनफी ख्यालात और वर्जिश से दूरी इख्तियार करते हैं तो इन आदात को तर्क करना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन पर ख़ुद आपका ही इख्तियार है, ना कि किसी और का। अब आ जाती हासिलों पर आ जाते हैं। अगर आप कामयाब भी हो जाएं और हमेशा दूसरों की कामयाबी से मवाजना करते रहें तो हकीकी खुशी हासिल नहीं होगी। तो इसके लिए सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि हासिद की मिसाल उस तरह की है कि जैसे अल्लाह की दी हुई नेमतों पर उसकी तकसीम पर नाखुश होना। उसके पास ज़्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है, उस पर इतनी दौलत है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसका घर इतना अच्छा है, मेरा क्यों नहीं है। तो हासिद जो है वो समझ लें कि अपने आप को खुद बर्बाद करता है। उसका कोई दुश्मन नहीं होता, वो अपना दुश्मन खुद होता है। अब आता है जी तंग नज़री पर। तंग नज़री या महदूद ज़हनियत का हामिल शख्स किसी भी शोबे में आगे नहीं बढ़ सकता। दर हकीकत आपको दूसरों के ख्यालात को खुले जहन से सुनना होता है, नए ख्यालात का तसव्वुर और जिद्द लानी होती है, और कामयाब अफराद की सोच आम लोगों से मुख्तलिफ होती है। अच्छा जी, अब आते हैं जी ख़तरात की तरफ। के ख़तरात से कभी मत घबराएं। ऐसे अफराद के अंदर इतनी जुर्रत होती है कि ख़तरनाक तरीन कामों से भी खौफज़दा हुए बगैर इन्हें करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। खौफ ऐसी चीज़ नहीं जो बहुत मुश्किल हालात में आपके अंदर उभरे। दर हकीकत लोगों के सामने बोलना या तरक्की के लिए कुछ नया करना भी खौफज़दा कर देता है। अगर आप इस डर को कुछ ना करने के जवाज़ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो नाज़रीन, मेरी वीडियो का ख़िताम हुआ चाहता है। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको हासिदों के हसद और औलाद के गम से महफूज फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।